अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस HSSC 2 का जो EPA का है कंप्यूटर साइंस का, उसका मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो कि फेडरल बोर्ड ने आपको मॉडल पेपर के अंदर गिवन की हुई हैं, दी हुई हैं, और उसी में से आपने प्रिपरेशन करनी है कि उन एक्टिविटीज में से ही क्वेश्चन उससे रेलिवेंट पूछे जाएंगे। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। साथ साथ आपको डिस्कस करते चलें कि आपका PBA जो है वो 25 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन उसका 45 मिनट्स होगा। जिसमें सेक्शन ए जो है आपके पास है 15 मार्क्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास ये है जो कि मॉडल पेपर में गिवन है कि उसमें दो इनपुट्स लेनी है, प्रिंसिपल अमाउंट और टेन्योर, जिसके बिहाफ पे आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करके प्रोवाइड करना है। ठीक है। क्राइटेरियाज कंडीशंस यहाँ स्पेसिफाइड हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं, तो मैं जस्ट उसके सॉल्यूशंस को आपके सामने शेयर करता जाऊंगा। अगर उसमें कोई इशू होता है तो आप ज़रूर में से क्यूरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज को एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है इसमें आपके पास देखें तो ये पूरा कंप्लीट 8 मार्क्स का नहीं है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लाइक आपके पास अगर आपने डाटा टाइप और इनपुट सही ली है तो उसके 2 मार्क्स हैं। अगर आपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर सही यूज किया हुआ है तो 3 मार्क्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने कैलकुलेशन की है तो उसकी 2 मार्क्स हैं, और आउटपुट अगर सही प्रिंट किया है तो आपके पास 1 मार्क्स है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो ये इसका सोल्यूशन है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और टेन्योर को इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद आपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर लगाई है क्योंकि जाहिर सी बात है तीन कंडीशंस थी, तो यहाँ पर एल्स इफ हमारे पास सूटेबल बन रही थी तो हमने एल्स इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है और ये इसका सोल्यूशन है। इसके बाद सेकंड को क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का है। उसमें भी इसी तरह आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली आपने जो रेन फॉल्स हैं वो 12 मंथ के अकॉर्डिंग लेनी है एक एरे के अंदर जो कि डबल टाइप की होगी। और आपने इसमें कैलकुलेट करना है कि पूरे साल में कितनी बारिश हुई है टोटल, और उसका मंथली एवरेज क्या है, और उसके अलावा कौन से मंथ में हाईएस्ट अमाउंट का रेनफॉल हुआ है। ठीक है। तो ये मैंने साथ साथ कमेंट्स भी किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली आपने इसके सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर I+1 करने की रीज़न मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करते चलूँ, क्योंकि हम आपको मालूम है कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर होता है। अब चूंकि हमने मंथ्स को कैलकुलेट हर मंथ्स के लिहाज से कैलकुलेट करना था, तो कोई मंथ जीरो तो होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है। लाइक जनवरी फरवरी मंथ हमने उसको डिस्कस कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। सो हमने उसके लिए एक ये लॉजिक रखी कि आप I+1 से मतलब है कि अगर 0+1 है तो यानी कि वो आंसर क्या आएगा, 1 1, विच मीन्स के जनवरी। ठीक है। और फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी, 1+1, तो इट्स मीन आपके पास सेकंड मंथ फरवरी का होगा। ठीक है। एंड सो ऑन आपके पास ऐसे कैलकुलेशन आपके पास परफॉर्म होगी। ठीक है। तो और लास्ट में हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम साथ साथ टोटल रेनफॉल कैलकुलेट कर रहे हैं, और हाईएस्ट को साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और मंथ उसका गेट करें कि कौन सा मंथ आपके पास है आपका हाईएस्ट, उसके लिहाज से उस इंडेक्स नंबर को भी गेट करने की कोशिश करें। और यहाँ पर हमने उसकी एवरेज ले ली और यहाँ पर लास्ट में डिस्प्ले कर दिया। इसके साथ सेक्शन बी जो है 10 मार्क्स का है, जिसके पहले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि आपने एक क्लास बनानी है ट्राइंगल के नेम से, और कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें दो कंडीशंस यहाँ पर स्पेसिफाई की हैं क्राइटेरिया कि जो डाटा मेंबर्स होंगे वो आपके पास प्राइवेट होने चाहिए, और मेंबर फंक्शन आपके पास एरिया के नाम से होना चाहिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेस और हाइट प्राइवेट के अंडर, प्राइवेट स्पेसिफायर के अंडर हमने लिख दिए डबल टाइप के, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया और साथ एक फंक्शन बना दिया। मेन के अंदर उन दोनों इनपुट्स को गेट किया, कंस्ट्रक्टर को बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और साथ साथ कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और इसके लास्ट में हमने फंक्शन कॉल कर दिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इस तरीके से आएगा।
आउटपुट से रेलिवेंट आपसे पूछे जाएगा। और यहाँ पर दो जो मॉडल पेपर में दो आउटपुट के क्वेश्चन थे, उसमें पहले में पॉइंटर से रेलिवेंट है, दूसरे में फंक्शन से रेलिवेंट है, जिनका आउटपुट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। इनमें अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ तक आपके पास जो मॉडल पेपर गिवन था उसका सॉल्यूशन है। आगे अब आपके पास हम डिस्कस करेंगे जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं आपके पास मॉडल पेपर में, उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम्स की सॉल्यूशंस को। ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट्स में गिवन है। अच्छा, इससे रेलिवेंट आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि आपके पास सेक्शन ए में कितना परसेंट आपके पास, कितने क्वेश्चन पार्ट वन में से आएगा और कितना पार्ट टू से आएगा। इसी तरह सेक्शन बी के लिहाज से लिखी हुई थी, वो मॉडल पेपर में मेंशन है, आप देख लीजिएगा। मैंने वहाँ यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं समझा। और यहाँ पर जस्ट इसके सोल्यूशन को मैं आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ वंस अगेन डिस्कस करूँ कि यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। जैसे ये चीज़ मैंने यहाँ पर फिलहाल उसकी कोई इससे रेलेवेंट कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई। जैसे सॉल्विंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स वाले आपके सोल्यूशन में आप देखेंगे नहीं है। इसी तरह इंस्टॉलेशन, ये आपके पास आईडी के साथ फेमिलियराइजेशन, ये इन स्टेटमेंट्स को ये बीच में यूज तो हो रही हैं, सी इन सी आउट स्केप सीक्वेंसेस वगैरह, बट हमने उसका प्रॉपरली उस तरह से कोई एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो नहीं की। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को हम सोल्यूशन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला पार्ट मैंने पार्ट वन के अंदर ये प्रोग्राम जा रहा है कि कैलकुलेटिंग एरिया वॉल्यूम पैरामीटर ऑफ सम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब यहाँ पर मैंने सारी शेप्स को डिस्क्राइब नहीं किया, जस्ट एक आध को किया है। तो आपने इस चीज को जहन में रख के चलना है कि कोई भी शेप से रेलिवेंट पूछा जा सकता है। आपको बेसिक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, या अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है साथ साथ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर उसके सोल्यूशन को जस्ट स्पेसिफाई करता जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में इशू हो तो जरूर आप मेरे से पूछ सकते हैं, और पॉज करके आप अपने आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन था कंपेयरिंग वाला, नंबर जो स्ट्रिंग। अब यहाँ पे तीन नंबर्स को मैंने कंपेयर किया है, सिंपल सा है, इसमें एलजेफ फिली लॉजिक लगाई है, और इसके लिहाज से मैंने कंपेयर करके आपके पास बता दिया कि जी कौन सा नंबर आपके पास लार्जेस्ट है। ये जहन में रखिएगा, ये अनइक्वल, तीनों नंबर जो है अनइक्वल होने चाहिए। फिर स्ट्रिंग के कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि तीन स्ट्रिंग्स हैं, उन तीन स्ट्रिंग्स को मैंने यहाँ कंपेयर किया है। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो चैप्टर नंबर 4 की लैब एक्टिविटीज है उसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो मैंने उसी को यहाँ पर उसके सोल्यूशन को मेंशन कर रहा हूँ। तो आपने पहले भी डिस्कस किया होगा अपने एग्जाम्स के टाइम पे, इस चीज़ को देखा होगा। तो ये सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो ज़रूर मेरे से आप इससे रेलेवेंट क्यूरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जीसीडी और एलसीएम, यहाँ पर पहले जीसीडी का प्रोग्राम है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसकी लॉजिक आपको नज़र आ रही होगी, लॉजिक समझने में मुश्किल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके साथ उस लॉजिक को डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि पेजेस स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस लिहाज से मैं उसकी इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर इसके साथ ये एलसीएम वाला प्रोग्राम है, जहाँ पे दो नंबर का एलसीएम लिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देन इसके बाद प्राइम कंपोजिट वाला है। अच्छा, ये फंक्शन के लिहाज से भी आ सकते हैं, फंक्शन के अलावा भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ जो स्पेसिफाई किया है फंक्शन के अंदर किया है, अगर फंक्शन के बगैर आता है तो जो जितनी लॉजिक आप लिख रहे हैं फंक्शन के अंदर, ये सारी उठाकर आपने मेन के अंदर लिख देनी है। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इस जहाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन कॉल की जगह ये जितना भी आपने फंक्शन के अंदर लिखा है वो सारा का सारा आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। इसके बाद है सॉर्टिंग।
लिस्ट ऑफ आइटम न्यूमेरिक या स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है एरे के अंदर सॉर्टिंग होगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी आपके पास क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया जाता है। यहाँ मैंने असेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। पहले कर रहा हूँ न्यूमेरिक को। न्यूमेरिक में आपको मैंने यहाँ पर 15 एलिमेंट्स की एक अरे ली है, उसमें इनपुट्स गेट की है। इनपुट गेट करने के बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या किया है, आपका सॉर्ट किया है। यहाँ आप इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो और देख सकते हैं कि आपके पास सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर बात करें स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 5 एलिमेंट्स को लिया है। लेकिन यहाँ पर मैंने करेक्टर टाइप की अरे नहीं बनाई, स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाई है। आपने स्ट्रिंग डाटा टाइप को चैप्टर नंबर 9 के अंदर हो सकता है कि डिस्कस किया होगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो मैं ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि आपके पास जो स्ट्रिंग लास्ट में डाटा टाइप को डिस्कस कर दूं, जो कि बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए उस चीज़ को सॉल्व करना, ठीक है। इसके लिए भी आपको स्ट्रिंग डॉट एच की डाटा जो हेडर फाइल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी यहाँ पर आप देखें तो मैंने 4 स्ट्रिंग्स को इनपुट किया है और उसके कंपैरिजन किया यहाँ पर, ठीक है। कंपेयर कंपेयर करके उसके बाद उसको सॉर्ट करा है, ठीक है। एट द एंड जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे उस स्ट्रिंग एरे को, तो आपके पास सॉर्टेड एरे होगी, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास 5 वर्ड्स हैं, उस 5 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड जो है, जिस तरह हम मोबाइल्स के अंदर नेम सेव करते हैं, तो नेम में आपके पास ए वाले पहले आ जाते हैं, बी वाले बाद में आते हैं, सी वाले फिर बाद में आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यहाँ स्ट्रिंग की सॉर्टिंग हो रही है। इसी के बाद आपके पास क्वेश्चन है सर्चिंग वाला। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैंने पहले न्यूमेरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आइटम्स को सर्च करने की यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है। यहाँ की का जो वर्ड यूज किया जा रहा है, की से मुराद है जिस एलिमेंट को आपने सर्च करना है, ठीक है। पहले इनपुट ली, उसके बाद यूजर से पूछा कि कौन सा एलिमेंट को सर्च करना है, तो उसके बाद हमने लॉजिक लगाई कि अगर जैसे ही एलिमेंट हमें मिल जाता है तो आप जो इधर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है फाउंड, जिसकी इनिशियली वैल्यू 0 रखी है, उसको 1 कर दो। क्यों 1 कर दो उसकी लॉजिक हम बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पर उस लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। और बाहर निकल के अगर वो फाउंड 1 आ रहा है, तो फाउंड की वैल्यू 1 के साथ कंपेयर करें तो 1 आ रही है, तो इसका मतलब है हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, जो हम सर्च करना चाह रहे थे आइटम, वो आइटम मिल चुका है। अगर नहीं तो आपके पास वो आइटम नॉट फाउंड के बिहाफ पर आप उसको आउटपुट दे सकते हैं। इसी सेम एज आपके पास स्ट्रिंग के लिहाज से है, यहाँ पे मैंने दोबारा स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज किया है और 5 एलिमेंट्स की एक अरे बनाई है। और इनपुट लेने के बाद मैंने यूजर से पूछा है कि आप कौन से पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करना चाह रहे हो, और उसके बाद सेम लॉजिक मैंने लगाई है कि अगर मिल जाता है तो आप फाउंड को 1 कर दो और बाद में जाकर आप आइटम फाउंड और नॉट फाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो। इसके बाद एक क्वेश्चन था, जनरेट करना है आपने रैंडम नंबर। जैसे आप वो लूडो खेलते हैं, डाइस को रोल करते हैं, तो उससे आपके पास एक रैंडम नंबर आ रहा होता है, उसकी लॉजिक को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूजिंग फंक्शन था, वेट अ सेकेंड, मैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जी, यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन था वो था कि आपके पास आपने जो नंबर जनरेट करना है वो फंक्शन के थ्रू करना है, सॉरी, डाइस को बेसिकली जो रोल करना है उसके बाद आपने उसमें फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक फंक्शन बना दी है रोल डाइस के नाम से। उसमें एक लॉजिक लगाई है कि एक जस्ट एक सिंपल हैश लाइक कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक लॉजिक नंबर लगाया है, जिसके बिहाफ पर आपके पास जो नंबर आएगा, कोई भी नंबर, लेट्स सपोज मैं पुट करता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ मैं 20 पुट कर रहा हूँ, मैं 100 पुट कर रहा हूँ, बट इससे आंसर जो आएगा वो बिटवीन 1 to 6 आएगा। तो जिससे आपके पास आपको बताएगा कि आपने रोल जो किया है वो ये किया है। तो इससे एक बेसिकली हमने इस चीज को रेंडम जनरेट करने के लिए ये लॉजिक लगाई है, ठीक है। और बार बार चॉइस पूछते जा रहे हैं कि आपने दोबारा रोल करना है कि नहीं करना है। आपने अगर एन इंटर कर दिया तो, या वाई के अलावा कोई भी आपने पर्टिकुलर करेक्टर एंटर कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने डाइस को रोल करना स्टॉप कर दिया है। तो जस्ट ये था, मेन के अंदर उसको कॉल कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन था
कि फाइंडिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैक्सिमम 3 by 3 की होनी चाहिए। मैंने यहाँ 3 by 3 ही ली है मैक्सिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और यहाँ पे दो एरे ले ली हैं और उनको एडअप किया है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से 5वीं चैप्टर की लैब एक्टिविटीज के अंदर। और उसी में मैंने क्या किया, एक और एरे के अंदर उसको उसके सम को स्टोर कर लिया और उसके बाद उसको साथ साथ डिस्प्ले कर दिया ना मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला भी सेम सिनेरियो है, जस्ट हाँ हम ऐड कर रहे थे वहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आपको मालूम है कि क्या होता है मैथ के टर्म्स के अंदर, जहाँ पर आपके पास रोज वाले जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स, और एलिमेंट जो कॉलम वाले एलिमेंट्स हैं वो रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसपोज लेना है 3 by 3 तक के मैट्रिक्स का। मैंने यहाँ 3 by 3 मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लिया हुआ है। सबसे पहले इनपुट लिया, फिर ट्रांसपोज को चेंज करने, कैसे चेंज करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर चेंज कर दिया है। ठीक है। जैसे आई इंडेक्स नंबर करो, इंडेक्स को चेंज कर दिया है। जैसे हम जब प्रिंट करते हुए आई जे करते हैं, या मैंने जे आई कर दिया, तो जिससे क्या होगा कि मेरे पास जो रोज वाले हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम वाले रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने काम यहाँ पर परफॉर्म किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जनरेटिंग एंड समिंग सिंपल सीरीज। तो यानी कि आपके पास सीक्वेंस गिवन होगा तो उसको आपने सम वाली जो सीक्वेंस है उनको बेसिकली यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। मैंने कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर दी हुई हैं कि सम ऑफ सीक्वेंस कैसे फाइंड किया जाता है, इसके सोल्यूशन को भी दिया हुआ है। आप देखते जाइएगा, अगर कहीं क्वेश्चन हो तो आप जरूर मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं मूव करता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि हमारी ये जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम से कम बने और आपको देखने में ज़्यादा इशू ना हो। ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन था, रिवर्स करना है नंबर को या स्ट्रिंग को। तो मैंने सबसे पहले नंबर को रिवर्स करा है कि लेट्स सपोज एक कोई भी नंबर आपके पास दिया जाता है, तो आप उसको रिवर्स में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। उसकी लॉजिक ये 3 लाइंस में लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी लॉजिक्स को क्लियर करूंगा। इसी तरह स्ट्रिंग से रेलिवेंट है, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और उससे मैंने क्या किया है कि उसको रिवर्स में प्रिंट करके प्रोवाइड कर दी है। इसी तरह पार्ट 2 था, पार्ट 2 में आपके पास पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंडिंग आउट अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक फॉर अ गिवन डेट डाटा गिवन यूजिंग फंक्शन। ठीक है। कि लेट्स सपोज आप कोई भी डेट देते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आ जाना चाहिए, आपका जो स्पेसिफिक डे है वो आ जाना चाहिए। इसके लिए मैंने लॉजिक जो है वो इस तरह से लगाई है कि मैंने एक फंक्शन बना लिया जो क्या करेगा, डे को कैलकुलेट करेगा। उसके लिए ये लॉजिक लगाई है, इसकी लॉजिक देख लीजिएगा, मैंने साथ साथ कमेंट भी किया हुआ है, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये मेन फंक्शन है इसके लिहाज से, और मेन फंक्शन में आपके पास यहाँ पर ये इफ एल्स इफ लगी हुई है, जिसके बिहाफ पर आपके पास डेज को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। लेट्स सपोज में अगर मैं मेंशन करता हूँ आज की डेट 26, इसमें इनपुट अगर देते हुए कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ डे आज कौन सा है, आज है लाइक 24, और मंथ है आपके पास 5, और इसके साथ अगर मैं मेंशन कर दूं 2025, तो आपको बताएगा जी आज कौन सा दिन है, सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन था कि दो नंबर्स को सम करना है, 2 या 3 नंबर्स को सम करना है डिफरेंट डाटा टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। लाइक मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यूजर से पूछा कि 2 नंबर को ऐड करना चाहते हो या 3 को ऐड करना चाहते हो। 2 को करना चाहते हो तो 2 इंटर करो, 3 को करना चाहते हो तो 3 इंटर करो। अगर यूजर 2 इंटर करता है तो उसके लिहाज से मैंने एक इंटीजर ले ली, एक फ्लोट ले ली, दोनों इनपुट्स गेट किए और उनका सम कैलकुलेट कर दिया।
अगर यूजर 3 नंबर्स को करना चाहता है, उनकी डिफरेंट टाइप ली है, एक को इंटीजर दे दिया, एक को फ्लोट दे दिया, एक को डबल दे दिया, तीनों को इनपुट लेकर मैंने सम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी लंबी या कोई कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस नहीं थी। इसके बाद आपके पास कह रहे हैं एक प्रोग्राम बनाना है जहां पर डिस्प्ले करना है एड्रेस और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर का इस्तेमाल है, तो यहाँ पर मैंने आपके पास इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कमेंट्स के थ्रू कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं, और तो इसमें आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा एक क्लास जनरेट करनी है, और उसमें आपने जो स्टूडेंट का नेम एज और क्लास है उसकी उसको डिस्प्ले करना है। यहाँ पर मैंने करेक्टर अरे टाइप की अरे ली है, और उसके लिहाज से उसका नेम और क्लास का नेम डिस्प्ले कर रहे हैं। और एज के लिए हमने इंटीजर डाटा टाइप लिए है। दो फंक्शन बनाए हैं, इनपुट के लिए लिया है और डिस्प्ले डाटा के लिए। और इसके जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और लास्ट में आपके पास रीड और राइट से रेलिवेंट है, फाइल से रेलिवेंट आपने गेट करना है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स प्रोग्राम दिए हैं राइटिंग और रीडिंग के लिहाज से। लाइन बाय लाइन है, स्पेसिफिक करेक्टर्स के लिहाज से है कि लिमिट है कि इतने करेक्टर्स को राइट करना है या रीड करना है, या करेक्टर बाय करेक्टर है, या पूरी की पूरी फाइल को राइट या रीड के लिहाज से मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए हुए हैं। ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज जरूर यहाँ पर जितनी भी है वो एंटरटेन हो जाएंगी, और सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई मुश्किल लगती है इसमें, तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहेगी। बेस्ट ऑफ लक आपके पीबीए के लिए। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्यूरी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।